झंझट चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने 24 तारीख को सुबह एक लड़के पर फायरिंग की थी सिकंदर में। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। उस मोटरसाइकिल में कुछ 3 गोलियां भी बरामद हुई। दो गैंग के विवाद में लगातार हो रही घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक ने कोर्ट में किया सरेंडर तो एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 कारतूस भी बरामद, बाइक भी हुआ जब्त। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा की जा रही है छापेमारी। दरअसल कैमूर के भभुआ में 2 गैंग चल रहा है। इन दोनों गैंग का पुलिस ने उद्भेदन किया है और खुलासा किया है। वहीं इस गैंग के एक सदस्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से उसके बाइक से 3 कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि भभुआ में गोलीबारी की घटना आम हो गई है। कब किधर गोली चल जाए पता नहीं। 24 जून को सुबह बाइक सवार युवक को एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने गोली मार दी। अभी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी, तभी शाम को भभुआ के पोस्ट ऑफिस गली के पास मेडिकल दुकान पर गोलीबारी कर दी गई। बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस अनुसंधान किया तो पता चला कि दोनों गैंग के लड़के आपस में पैसे के विवाद को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। एक गैंग का सरगना कृष्णा उर्फ रॉकी, उसका भाई राजा ने दूसरे गैंग के अभिषेक को गोली मार दी थी, जिससे वह घायल हो गया। उसका इलाज बनारस में चल रहा था। तभी शाम को अभिषेक गैंग के लड़कों ने सुबह घटना को अंजाम देने वाले 2 युवकों को पोस्ट ऑफिस गली के पास मेडिकल दुकान पर देखा तो गोली चला दी, पर गोली किसी को नहीं लगी और फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। कुछ कहते हैं कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला। जान रहे हैं कि 24 तारीख को एक यहाँ घटना हुई थी, 2 घटनाएं हुई थी। एक सुबह घटना हुई थी जिसमें फायरिंग हुई और एक लड़के को बाह में कंधे में गोली लगी थी, और शाम को भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इन दोनों मामलों का पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये सब 18 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं, जिन लोगों ने टाउन में जो इस तरह के उपद्रवी और थोड़ा मनगढ़ू किस्म के लड़के, उनके 2 गुट बना लिए हैं। इन्हीं दोनों गुटों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के झंझट चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने 24 तारीख को सुबह एक लड़के पर फायरिंग की थी सिकंदर में, गोली लगी थी। उसी के रिटेलिएशन में शाम को फिर वो घटना हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि दुकान पर फायरिंग की गई है, लेकिन बात ऐसी नहीं। वहाँ पर दूसरे गुट का लड़का एक खड़ा हुआ था, वो भी आपराधिक इतिहास उसका भी है। उस पर फायरिंग इन लोगों ने की थी, जिसमें दुकान उसको गोली न लग के दुकान में गोली लगी। जो 24 तारीख को सुबह घटना हुई, उसका एक जो अपराधी, मुख्य अपराधी था जिसने गोली चलाई थी, वो लगातार पुलिस दबिश के कारण अभी जानकारी मिली है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। और शाम को जो घटना हुई उसमें जो लड़के शामिल थे और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। उस मोटरसाइकिल में कुछ 3 गोलियां भी बरामद हुई। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराध कर्मियों ने कपड़ा पहन रखा था, वो उनके घर में दबिश के क्रम में वो कपड़ा मिला। मिलान करने से सुनिश्चित हो गया, पर्याप्त साक्ष्य इस बात का है कि घटना में वो लड़के शामिल थे। तो इस प्रकार पूरे घटना का उद्भेदन हो चुका है। सारे अपराधियों का इसमें चिन्हित हो गए हैं और बहुत जल्द हम लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। कितने गिरोह थी इनके? ये 2 ग्रुप हैं लड़कों के, 18 से 20 साल, हमने जैसा आपको बताया। और ये लोग कुछ अवैध काम में जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग अभी तय तक अनुसंधान कर रहे हैं। पता चल जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे। उसी में पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और ये 2 गुट में बटे। दोनों हाँ, इस घटना से पहले भी एक इसमें एक अपराधी घटना हुई थी, ये शायद मार्च की घटना है। उसमें एक लड़का जेल भी गया था और बाकी लोगों की चार्जशीट हुई है। जेल से जो लड़का छूटा है अभी 20 दिन पहले, आने के बाद उसने फिर लॉबिंग की और ये दोनों घटनाएं खारिज हुई। सर, जिसको गिरफ्तार किया गया पूछताछ में क्या बताया? उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है और जैसा हमने आपको बताया कि उसने ये भी बताया कि हमारे विपक्षी गुट का लड़का
दुकान के सामने खड़ा था, उसी को मारने के लिए हम लोग एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे और उस लड़के पर फायरिंग की थी। लड़के को फायरिंग में लग के दुकान के शटर में लग गई। कहाँ का रहने वाला है सर, क्या जो नाम है? लड़का जिस पर फायरिंग हुई थी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वर्तमान में वो भी फरार चल रहा है और सुबह की घटना में वो वांछित है। सुबह की घटना में उसी ने गोली चलाया था जो खड़ा था। सुबह की जो घटना हुई थी उसमें गोली अभी देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों के अनुसंधान में, लेकिन वो पूरी तरीके से उस घटना में शामिल है। तो शाम को खड़ा था और इसी द्वेष से आकर के इन लोगों ने उस पर फायरिंग सर दोनों में कितने लोगों की क्या समझा है, कितने लोगों की ग्रुप है, क्या की। बताया? अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से दोनों तरफ से हमको 3-4 लोगों का नाम पता चल चुका है। और चूँकि अभी आपको तो खुद ही जान रहे कि 48 घंटा हुआ और गिरफ्तारियाँ भी हो गई, भ्रमण भी हो गया, तो हमारी इसमें डीएसपी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि लगातार छापामारी, जांच, वाहन चेकिंग कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप जो भी इसमें जुड़ा हुआ है इस गैंग में, हम लोग इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर देंगे। असामाजिक तत्वों के लोगों के लिए कैमूर पुलिस का क्या संदेश है? देखिए, आपसे सामाजिक तत्वों के लिए तो चेतावनी है। हम संदेश उनके माता पिता को और उनको प्रश्रय और आश्रय देने वालों को देना चाहेंगे कि इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं इनको आप समझाइए और शांत कराइए, अन्यथा कानून जो है कानून इनके लिए कड़ी कार्रवाई करेगा और जो लोग इनको आश्रय देंगे उसमें कानून में उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि अगर आप किसी अपराध कर्मी को प्रश्रय देते हैं तो उसके खिलाफ भी पेनल सेक्शन है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा एक सलाह भी है, ये संदेश भी है कि अगर छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, तो आप लोग उनको समझाइए, उनको सही रास्ता बताइए और नहीं मानते हैं तो फिर कानून तो है ही। हम